हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 20। क्या आपको पता है कि सम, एनी, मच, मेनी का सही इस्तेमाल क्या है? ये किस कैटेगरी में आते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज हम ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके आपको एरर डिटेक्शन वाले सेक्शन में ये देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम का PYQ आप उठाकर देख लीजिए, जैसे कि SSC है ना, SSC का देख लीजिए, CTET का, MTS का, कोई भी PYQ उठाइए आप, उसमें देख लीजिए ये 2-3 क्वेश्चन आपको हमेशा 2-3 नंबर का ये आपको एरर डिटेक्शन के रूप में डिटरमाइनर जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको इसमें सीखने को मिलेगा रूल, ट्रिक्स एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट PYQ आप देखेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सेशन पे। देखिए, सबसे पहले हमारा पॉइंट आ गया, समझिए कि डिटरमाइनर होता क्या है। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हमारी वीडियो खास करके ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो देखिए, डिटरमाइनर क्या होता है? एक वर्ड होता है दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू लिमिट, स्पेसिफाई एंड क्लियरिफाई इट्स मीनिंग। ठीक है, नाउन के पहले खास करके आता है और उसकी मीनिंग को क्लासिफाई करता है, स्पेसिफाई कर देता है। जैसे कि देखिए, इट टेल्स विच वन, हाउ मैनी, हुज एंड हाउ मच। ये क्या क्या बता सकता है आपको कि किसका है, कितना है, किसके लिए है और किसके द्वारा, जो भी है उसको डिटेलिंग कर देता है ये। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे बताया है डिटरमाइनर यहाँ पर अ है। क्या है आपका यहाँ पर डिटरमाइनर क्या लगा हुआ है? देखिए, नाउन है आपका बुक, उसके पहले लग गया है अ। ठीक है, तो यानी अ किसको डिफाइन किया? बुक के बारे में। कितने बुक है भाई? तो बुक हमारे पास एक है। ठीक है ना, तो ये आपका डिटरमाइनर। जैसे बॉय है, बॉय आपका नाउन है, बॉय के पहले लग गया है द, यानी ये बॉय क्या हो गया है? स्पेशल हो गया है। ठीक है, द बॉय। जैसे पेन है, पेन के आगे लग गया है माई। ठीक है, तो ये सब आपका डिटरमाइनर्स के अंदर है। जैसे वाटर है, तो वाटर कितना है? सम है, थोड़ा सा है। ठीक है, तो ये डिटेलिंग बताता है नाउन का, खास करके उनके स्पेशलिटी को शो करता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि डिटरमाइनर्स कितने तरह के। एक तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स, ये सबको पता होगा, सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल्स AND, ये मैंने भी अपने बेसिक वाले वीडियो में बना रखा है, खास करके आर्टिकल्स का वीडियो। ठीक है, अगर आपका क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल्स या जो भी आपका क्लियर नहीं है वो टॉपिक आप उसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आर्टिकल्स तो सबको पता है, शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी हम। आर्टिकल्स दो तरफ के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो चलिए जाके पढ़ लीजिए आप। ठीक है, देखिए, आर्टिकल्स दो तरह के बताए थे, ए इनडिफिनिट और इनडिफिनिट। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से आते थे हमारे, ए, एन और द। ठीक है, बिफोर कॉन्स्टेंट साउंड, ये तो आपको पता है कि जब साउंड कॉन्सोनेंट की आती है तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। जब वोवेल का साउंड आता है तो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, एन किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है या कोई वैसी चीज़ जिससे कि आप इस तरीके से समझिए जो दुनिया में स्पेशल है, जैसे कि ताजमहल हो गया, हमारी इंडिया हो गया, हमारा इंडिया, स्पेसिफिक ओशन हो गया, हिमालय हो गया, सन है, मून है, तो जो स्पेशल है ना, आपको पता है। जैसे अगर हम मान लीजिए शाहरुख खान के बारे में बात करें, नरेंद्र मोदी, तो ये सब क्या है? स्पेशल है, लोग हैं, तो इनके पहले हम क्या यूज करते हैं? द लगा देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्लियर हो गया। डिटरमाइनर, इसका रूल देख लीजिए, ये देखिए, इट डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग। जब भी आप डिटरमाइनर्स ए एंड द का यूज करेंगे तो आप क्या देखेंगे? साउंड को देखेंगे। अगर साउंड वॉवेल है, वॉवेल की साउंड आ रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पर एन का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ए का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप सिर्फ ये स्पेलिंग्स चेक ना करें कोई चीज़ को। जैसे कि देखिए एच, यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट होता है, आपको पता है वॉवेल तो 5 ही होता है ना, ए, ई, आई, ओ और यू, लेकिन आपका एच है यहाँ पर, तो एच तो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका साउंड सुनिए, मैं बोलती हूँ इसका साउंड आर। ठीक है, आर, इसको हार नहीं पढ़ते हैं, इसको आर पढ़ते हैं। एच का साउंड यहाँ पर आ का आता है
आ का साउंड आता है, इसीलिए ये वावल साउंड दे रहा है, इसीलिए आर के पहले हमने क्या लगाया है, एन लगाया। जबकि यू हमारा क्या है, वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड आता है यूनिवर्सिटी, य का साउंड आता है। किसका साउंड आता है, य, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर लगाया गया है ए। तो आपको ना इसी तरह के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, सिंपल वाले तो पूछे नहीं जाएंगे। एग्जाम में हमेशा एक्सेप्शनल ही पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको क्लियर रखें। साउंड बोल के जरूर देखें कि इसका साउंड कैसा है। देखिए दूसरा डिटरमाइनर जो आपका आ गया, जो हमें सीखना है, जो पहले वाला तो हमें पता था, क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ये कौन कौन होते हैं, देखिए ये शो करते हैं नियरेस्ट एंड डिस्टेंस, जो क्या दूरी और पास, ये दोनों चीज़ों को दर्शाते हैं, उसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि देखिए ये आपको पता होगा, अभी तक ने आपको इस तरीके से पढ़ा होगा। देखिए 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये दिस डैट, दिस किसके लिए होता है, सिंगुलर चीज़ों के लिए। दिस का मतलब सिंगुलर, एक चीज़ है ना, 1 पर्सन। डैट भी 1 पर्सन, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस आएगा पास की चीज़ों के लिए, क्या होगा, पास की चीज़ों के लिए, और डैट आएगा दूर की चीज़ों के लिए। किसके लिए, जो इससे डिस्टेंस ज़्यादा हो उसके लिए डैट यूज करते हैं, जो बिल्कुल पास हो उसके लिए दिस यूज करते हैं। सिंगल चीज़ों के लिए सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आप पढ़ चुके हैं। इसी के जस्ट अपोजिट अब देख लीजिए, दीज बहुत सारे यानी प्लूरल, और दोज भी प्लूरल के लिए, लेकिन दीज नियर चीज़ होगा, दीज में क्या हो जाएगा, जो भी थिंग्स है वो नियर में होगा, और दोज में वो थोड़ा दूर हो जाएगा। देख रहे हैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपका दिस और दीज नियर, ठीक है, दिस और दीज ये दोनों नियर के लिए यूज होता है, एक सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। डैट और दोज आपका फार वस्तुओं के लिए दूर होता है, लेकिन एक सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए एग्जाम्पल से देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, दिस बुक इज माइन, ठीक है, एक बुक है इसलिए यहाँ पे दिस लगा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स है इसलिए यहाँ पर दोज लगा है। ठीक है, यहाँ पर आप दीज भी लगा सकते हैं, अगर चीज़ें दिया हुआ नहीं है कि पास है कि दूर है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में दीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपना ऑप्शन देखेंगे, आपके ऑप्शंस में क्या है, जब आप चूज करेंगे अपना आंसर। देखिए दूसरा हमने डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर पढ़ लिया। अब हमारा आ गया है पोसेसिव डिटरमाइनर्स। पोसेसिव कौन कौन सा होता है, पोसेसिव का नाम ही है जो पोसेसन को शो करे, यानी आपके ऑनरशिप को, आपके अधिकार को जो शो करे, वो होता है पोसेसिव डिटरमाइनर्स। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं वो। ये देखिए, और हाँ और भी, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला आपका हो गया माई, है ना, बोलते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक। ये हो गया वो योर, हिज, हर, इट्स। ठीक है, और आपका हो गया आवर एंड देयर। ठीक है, ये सब कौन से हो गए आपके पोसेसन को शो करने वाले पोसेसिव डिटरमाइनर्स। क्लियर, चलिए अब हम इसका यूज देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे दिस इज माई बैग, तो ये बैग किसका हो गया, मेरा, ये मेरे अधिकार को शो कर रहा है, मेरा हो गया ये। देयर हाउस इज बिग, है ना, हाउस किसको शो कर रहा है, किसके हाउस है, तो देयर, उनका। ठीक है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम पैटर्न देख लेते हैं। माई पेन्स, अगर आप अपने पोसेसन को शो करते हैं कि ये मेरा पेन है, तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये गलत है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे माई पेन, अपने पोसेसन शो करने के लिए सिर्फ माई पेन ही लिखना आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स। 3 तरह के हमने देख लिया। अब चौथा हमारे पास हो गया क्वांटिटिव, जो कि अभी हमने बोला था सम, एनी, वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। क्वांटिटिव को बताए, जो क्वांटिटी को शो करे, है ना, बताए कि हाउ मच, बताए कि कितना है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये हमारे पास। ये होते हैं सम, एनी, मच, लिटिल एंड इनफ। सम अफर्मेटिव में होते हैं, एनी नेगेटिव क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज किया जाता है, हो ना, एनी कोई भी उठा लो, है ना। मच अनकाउंटेबल होता है, मतलब जो मच वाटर, आप वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं ना, तो वहाँ पर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हम मच यूज करते हैं। लिटिल ऑलमोस्ट नो, जब हमें
नहीं बोलना है ना, तो वहाँ पर हम लिटिल का यूज करते हैं। इनफ जब हमारे पास सफिशिएंट है, बोलते हैं ना आई हैव इनफ, है ना, फूड, मेरे पास इनफ फूड है, अब मुझे नहीं चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, देखिए आई हैव सम मनी, है ना, मनी कैसा है, अनकाउंटेबल में है, मनी का कोई काउंट है, कितने भी देते जाइए वो कम ही पड़ता है मनी, है ना, तो इसको हम सम बोलते हैं। इट इज़ एनी वाटर, इज़ देयर एनी वाटर, क्या यहाँ पर कोई पानी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सम वाटर, एनी वाटर, मच वाटर, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, आई हैव सम मनी, इज देयर एनी वाटर, इट हैज लिटिल पेशेंस, ठीक है। पेशेंस क्या होता है बताइए, मीनिंग तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट डिटरमाइनर देखते हैं, ये होता है न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स। न्यूमेरिकल यानी नंबर, न्यूमेरिकल से क्या निकल के आ रहा है, नंबर, ठीक है। तो देख लेते हैं नंबर को कितने तरह के होते हैं। देखिए आपके जो होते हैं नंबर्स वो कार्डिनल होते हैं, जैसे आप 1 2 3 लिखते हैं। ऑर्डिनल भी होते हैं जिसको आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से करते हैं। डिफिनिट होते हैं जैसे कि 10 स्टूडेंट जिसको हम गिन लें वो डिफिनिट है। इनडिफिनिट भी होते हैं जिसको हम गिन ना पाएँ, जैसे कहीं पे भीड़ है तो हम थोड़ी ना वहाँ पर काउंट करके बोलते हैं, बोल देते हैं वहाँ पर बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर मेनी फ्यू इस तरीके से इनडिफिनिट भी होते हैं, है ना। तो ये आपके हो गए हैं कौन से, न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स। इसके अंदर आपने देखा कार्डिनल, ऑर्डिनल, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। समझ में आते जा रहा है आपको। एग्जाम्पल से देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देख लीजिए 3 बॉय आर प्लेइंग, यहाँ पर बॉयज को क्या कर रहा है 3, है ना, न्यूमेरिकल शो हो रहा है, नंबर शो हो रहा है यहाँ पे 3। ही स्टूड फर्स्ट, यहाँ पे कौन सा है, ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं हमारे। देखिए इसमें आपके 4 आ रहे हैं, इच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है। इच इंडिविजुअल के लिए यानी सिंगुलर नंबर में, एवरी सभी के लिए, ऑल, ठीक है, आइदर 1 of 2, ठीक है, अगर 2 में से किसी एक को चुनना है तो उसके लिए आइदर, और नाइदर नन ऑफ 2, अगर दोनों में से किसी को नहीं चुनना है तो नाइदर, ठीक है। आइदर और नाइदर नॉर, आप कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, इच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, है ना, इच हर एक स्टूडेंट को, है ना, क्लास में मान लो 40 बच्चे तो 40 बच्चों को क्या मिला है, प्राइज मिला है। नाइदर आंसर इन अ करेक्ट, किसी का भी आंसर सही नहीं है, सारे के सारे गलत है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा रूल भी देख लीजिए। रूल क्या है, आफ्टर ईच और एवरी, जो ईच है ना और एवरी है ना, हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ईच स्टूडेंट है तो आप उसमें एस लगा दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये याद रखिए, सिंगुलर के लिए हमेशा यूज होता है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स, नाम से ही पता है क्वेश्चन करेगा ये, WH वर्ड वाला। कौन कौन सा हो गया आपका, विच, व्हाट, हुज, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, विच बुक इज योर्स, ठीक है ना, यहाँ पर बुक नाउन है आपका, बुक, उसको इन्हेंस कर रहा है विच, है ना। पेन है आपका नाउन, उसको इन्हेंस कर रहा है हुज। यहाँ पर कौन सा है, इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स के रूप में शो हो सकता है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा डिटरमाइनर है, और नहीं तो इरर डिटेक्शन में दे देगा कि बताइए ये बुक के पहले कौन सा डिटरमाइनर लगा हुआ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, तो इसके लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए हम इंपॉर्टेंट रूल पर चलते हैं। देखिए डिटरमाइनर है, इसके बाद एग्जेक्टिव है, इसके बाद क्या है, नाउन है। इस तरीके से भी क्वेश्चन सेंटेंस बनता है। जैसे कि देखिए माई आपका डिटरमाइनर हो गया कौन सा, पोसेसिव वाला, और एग्जेक्टिव हो गया बेस्ट, उसके बाद आ गया फ्रेंड। तो डायरेक्ट नाउन के बाद भी ना, पहले ना आके बीच में आपका एग्जेक्टिव भी ऐड ऑन हो सकता है। ये वाला कन्फ्यूजन आप दूर करिए कि नाउन के जो इन्हेंस कर रहा है, नाउन और एग्जेक्टिव दोनों को भी इन्हेंस डिटरमाइनर कर सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ लेकिन एक चीज़ आप है, नो डबल डिटरमाइनर, 2 डिटरमाइनर एक साथ नहीं आ सकते। नाउन के साथ एग्जेक्टिव तो आ सकता है, लेकिन 2 डिटरमाइनर एक साथ नहीं आ सकते हैं। द माई बुक, यहाँ पर द भी डिटरमाइनर है और माई भी आपका डिटरमाइनर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ओनली माई बुक होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। जैसे आपको पता, ये याद रखिए, मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए
और मेनी काउंटेबल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ट्रिक एंड रूल समझ लीजिए। लिटिल, लिटिल हमेशा नेगेटिव मीनिंग के लिए होता है। आ लिटिल अगर बोलते हैं, और लगा दी लिटिल के पहले, तो हमेशा उसका मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका कॉमन, आपका PYQ जो है किस तरीके से पूछा जाता है, आपको कैसे करना है। देखिए इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, ही हैज़ मैनी मनी। तो आपको क्या है, मैनी को हटा के वहाँ पर अभी हमने क्या देखा था, मनी अनकाउंटेबल में तो मच हो जाता था, तो ही हैज़ मच मनी। सी गेव मी अ एडवाइस। ठीक है ना, एडवाइस, एडवाइस के पहले एक डिटरमाइनर की ज़रूरत नहीं है। क्यों, हमने पिछले बार पढ़ा था इसको, बताइए। एडवाइस, एडवाइस किसके अंतर्गत आता है, पढ़ा था ना कि कहाँ कहाँ पर हमें जीरो आर्टिकल्स लगते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो वहाँ पर एडवाइस के पहले हम कोई भी डिटरमाइनर का यूज नहीं करेंगे। वन लाइनर ट्रिक क्या है आपके लिए, डिटरमाइनर ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, नेवर अलोन। ठीक है, डिटरमाइनर्स कभी भी, जैसे ए कभी भी अकेले सेंटेंस में नहीं आते, इसको इसके साथ नाउन चाहिए ही होता है। ये किसको इन्हेंस करेगा, किसी को इन्हेंस करने के लिए इसको तो चाहिए ना, तो ये नाउन के साथ ही ज़्यादातर देखा जाता है। एग्जेक्टिव भी आ सकता है लेकिन नाउन के साथ, एग्जेक्टिव भी अलग से नहीं आएगा, नाउन के साथ आएगा। तो क्या हमने देखा कि डिटरमाइनर्स को हमेशा क्या चाहिए, नाउन चाहिए जिसको वो इन्हेंस करता है। चलिए 4-5 क्वेश्चन मैं आपके लिए करती हूँ, बाकी आप खुद PYQ लगाएंगे, मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। आई हैव अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एंड डिटरमाइनर लगाएंगे। स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा डिटरमाइनर लगाएं। इज़ देयर मिल्क लेफ्ट, मिल्क कितना सारा मिल्क बचा है, मान लीजिए सम लिख देते हैं, सम मिल्क लेफ्ट। बुक इज योर्स, क्या लिख सकते हैं, दिस बुक इज योर्स, है ना, विच बुक इज योर्स। ठीक है, यहाँ पर मेनी स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, यहाँ पर मेनी लगाया गया क्योंकि स्टूडेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मिल्क के साथ क्या लगाया गया है, एनी, मिल्क के साथ क्या लगाया गया है, एनी। इज़ देयर एनी मिल्क लेफ्ट, क्या यहाँ पर कोई दूध बचा है। ठीक है, बुक के साथ क्या लगाया गया है, विच, बुक के साथ क्या लगाया गया है, विच, विच बुक इज योर। ठीक है, चलिए अब ये जो PYQ है अब आपके लिए है, आपको देखना है कि आप कितना इसमें से समझे हैं और कितना नहीं समझे हैं। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चों को काम समझ में आता है बीच में। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके यस कमेंट करने से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। देयर इजंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द इंसिडेंट, ये आपका PYQ है। ठीक है, SSC MTS सबसे उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसमें मेनी लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे, मच लगाएंगे, सेवरल लगाएंगे, बताइए किस में लगाएंगे। तो देयर इज नॉट मेनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द इंसिडेंट। इन्फॉर्मेशन क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आप देखिए, मच इन्फॉर्मेशन होगा या मेनी इन्फॉर्मेशन होगा या फ्यू इन्फॉर्मेशन होगा, आप बताइए, आप सॉल्व करिए। इसका आंसर की मैंने अलग से दे रखा है ताकि आप इसको कंफ्यूज ना हो, साथ साथ आपको पता तो चले कि आपकी तैयारी कितनी है कि नहीं, आप पढ़ा हुआ आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए डाली हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं, और अगर अभी आप कहीं बिजी हैं तो आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। जब आपको टाइम मिले तब आप इसको PYQ को ज़रूर लगाएं सॉरी, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इसमें आपका नंबर बहुत ही अच्छा है और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, सारे क्वेश्चन डिटरमाइनर के हैं। और देखिए मैंने आपका आंसर अलग से दे रखे हैं, आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इन्फॉर्मेशन के साथ क्या लगाया हुआ था, मच। ठीक है, और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद कहती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज आपको कौन सा डिटरमाइनर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय एंड टेक केयर।